नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं लाइव फ्रॉम फेयरफील्ड होटल जो कि है मुंबई में। और यहाँ पे चल रही है एक इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है 6 ईयर एंड रिव्यू इन लंग कैंसर। कैंसर जो कि लंग का है उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे फैकल्टीज़ आए हैं दूर दूर से और बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं सो दैट हम कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स की लाइफ में काफ़ी सुधार ला सकें। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजीव चनाना जो कि आए हैं दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे मैंने सुना है कि आप एक पैनल डिस्कशन के लिए आए। बड़ा मतलब गर्मा गर्म सेशन था, काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए हैं उसमें। क्या बातें हुई उसमें और आपने क्या समझा है या क्या आपने कंट्रीब्यूट किया उसमें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। सो मेरा एक टॉक था, एक पैनल डिस्कशन था। सो बेसिकली स्टेज 3 लंग कैंसर का ट्रीटमेंट प्लान इज़ चैलेंजिंग, सो इट नीड्स रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सो बेसिकली एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में डिसाइड होता है कि हम पहले कीमो दें, कीमो रेडिएशन करें, पेशेंट की सर्जरी पॉसिबिलिटी है कि नहीं। सो हमारा मेन फोकस सेशन का था कि वो पेशेंट्स जिनकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है, सो उनमें स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट है रेडिएशन और रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी। सो उसके बाद 2-3 साल पहले तक कुछ नहीं करते थे, हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन पे रख देते थे। तो इस टाइप के पेशेंट्स जनरली 2 ईयर्स से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते थे एंड 6 to 8 मंथ्स बाद उनका बीमारी वापस आना ही होता था। सो एक डेटा है पैसिफिक ट्रायल, उसका रियल वर्ल्ड स्टडी मैंने प्रेजेंट करा था। वो एस्मो इम्यूनो ऑन्कोलॉजी मीट में प्रेजेंट हुआ था, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करा था। सो उसमें जो उस डेटा जो आया था उसमें कि डोरवैलुमैब एक इम्यूनोथेरेपी मॉलिक्यूल है, PD-L1। वो रेडिएशन कीमो ख़त्म होने के बाद जिन पेशेंट को रिस्पांस अच्छा है उनको अगर हम 1 साल तक दें, सो पेशेंट की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। 3 साल में 60% से भी ज़्यादा पेशेंट ज़िंदा रहते हैं। सो यही डेटा रियल वर्ल्ड में भी, मतलब असली पेशेंट्स, क्लिनिकल डेटा भी है हमारे पास। सो वही डिस्कशन था कि किस पेशेंट्स में नहीं देना चाहिए, किस पेशेंट्स में देना चाहिए ये वाला मॉलिक्यूल। अमेजिंग, आप लोग बहुत उम्दा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और मेरा सलाम है आपको और आपके जज्बे को। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और प्लीज़ ऐसा काम करते रहिए सो दैट हमारे इंडियन कैंसर पेशेंट्स की जो है तस्वीरें जो है वो बदल जाएं, क्योंकि बहुत झेला है हमने और आप जैसे लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों की भी बहुत ज़रूरत है जो लोगों में जागरूकता बढ़ाएं, लोगों को एजुकेट करें। हमारा भी काम आसान हो जाता है उससे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।